डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। पूरे रूम में इंटेंसिटी छाई हुई थी और अहान और अलीशा लगातार एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को तब तक नहीं छोड़ा जब तक दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगी। दोनों एक दूसरे से अलग होकर गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगे। अहान ने हल्के से अपनी घनी पलकें उठाकर अलीशा को देखा, जिसकी आंखों में अहान को खुद के लिए डिजायर साफ नजर आ रही थी। अहान ने एक गहरी सांस ली और वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, उसे अपनी कलाई पर अलीशा की पकड़ महसूस हुई। अहान ने एक नजर अपनी कलाई को देखा और फिर एक नजर अलीशा को देखा, जो एक टक इंटेंसिटी के साथ उसे ही देख रही थी। अहान ने शांत आवाज में कहा, हाथ छोड़िए, तो अलीशा ने उसे देखते हुए पूछा, क्यों? अहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो। अलीशा इस बार हल्के गुस्से में कहती है, वाई डू यू ऑलवेज डू दिस? तुम्हें हमेशा मुझसे दूर क्यों जाना होता है? अहान भी इस बात हल्के गुस्से में ही जवाब देते हुए बोला, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस। ये सुनकर अलीशा के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई और वो सरकास्टिक अंदाज में बोली, ओ रियली? You don't want this, or you are trying so hard to control yourself, because you are losing your control with each passing moment. Just accept it, अहान, कि तुम अब खुद भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, और इसलिए बार बार तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। अलीशा की बातें सुनकर एक पल के लिए तो अहान सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि अलीशा ने जो कुछ भी बोला था वो काफी हद तक सच था। अहान सच में खुद को कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रहा था। जो भी हो, अहान था तो एक लड़का ही। अलीशा का बार बार उसके इस तरह से करीब आने पर आखिर वो कब तक ही खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाता, और वो भी तब जब उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि शायद उसे अलीशा से प्यार हो गया है। और ये बात भी पूरी तरह से सच थी कि अहान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इस रिश्ते को पूरी तरह से आगे बढ़ाए, लेकिन अलीशा का उससे ये कहना कि ये सब उसकी ईगो की वजह से था, ये बात अहान को चुभ गई थी। हाँ, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन इसकी वजह उसका ईगो तो बिल्कुल भी नहीं था। इसकी वजह उसकी वो बुरी यादें थी, अलीशा का उसके साथ पास्ट बिहेवियर था, उसकी फैमिली की इंसल्ट और उनकी तकलीफें थी, जो बार बार उसके जहन में आ रही थी और उसे इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही थी। अहान इस समय अपने मन में चल रहे हजारों इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, जिससे उसकी ओशन ब्लू आइज हल्की हल्की लाल हो गई थी। अहान ने अपनी लाल आंखों से अलीशा को देखा और अपनी आवाज को सख्त करते हुए बोला, हाँ, सच है कि हम इस रिश्ते को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और जो आपकी नजरों में ईगो है, उसे हमारी नजरों में सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, और अहान शर्मा ने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा है। आगे आपको जो भी समझना है आप समझ सकती हैं, आपकी मर्जी। इतना कहकर अहान आगे वहां पर एक और पल भी नहीं रुका और रूम से निकलकर सीधा गार्डन में चला जाता है। वहीं अलीशा अभी भी उस बंद डोर को हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। वो अपने बगल में रखे हुए नाइट लैंप को गुस्से से नीचे फेंकते हुए चिल्लाकर बोली, डैम इट, मैंने उसे फिर से नाराज कर दिया। वाई अलीशा, तुमसे खुद को कंट्रोल नहीं किया गया। इतनी मुश्किल से तो वो नॉर्मल हुआ था, अब फिर से नाराज हो गया। अब कैसे मनाऊं उसे? अलीशा के चेहरे पर इस समय गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट के मिले जुले भाव थे, और वो एक टक उस लैंप के टूटे हुए कांच के टुकड़ों को देख रही थी, जो रूम की फर्श पर चारों तरफ बिखर गए थे। वहीं अहान इस समय गार्डन में खड़ा था और एक टक अपने सामने गार्डन में लगे फूलों को देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों एक गहरा दर्द था जो छुपाए नहीं छुप रहा था। उसे अलीशा की बातों ने बहुत ज्यादा हर्ट किया था और उसके दिमाग में बार बार अलीशा के साथ थोड़ी देर पहले हुई बातें ही घूम रही थी।
आहान ने एक गहरी आह भरी और अपने हाथ वहां लगे फूलों पर फेरते हुए बोला, जब भी हम सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, हर बार सब कुछ वापस पहले जैसा कैसे हो जाता है। हर बार हम एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट पे क्यों पहुंच जाते हैं। बहुत हिम्मत करके सोचा था कि इस शादी को एक चांस देंगे, सब कुछ शुरू से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम दोबारा उसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। कभी कभी तो अपने ही डिसीजन पर डाउट होने लगता है। आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है अलीशा? क्यों आप हर बार हमें गलत साबित कर देती है? हम भी आपके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन आपका ये एटीट्यूड, ये हमें हमारे डिसीजन को रिकंसीडर करने पर मजबूर कर देता है। आहान अभी अपनी ही कश्मकश में खोया हुआ था, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। आहान ने पलट कर देखा तो पीछे नितारा खड़ी थी और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। नितारा को देखते हुए आहान भी हौले से मुस्कुरा देता है और उसकी इस अदा पर नितारा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नितारा अपनी बढ़ती धड़कनों को संभालते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हो आहान? ये सवाल सुनकर एक पल के लिए तो आहान का चेहरा फीका पड़ गया, पर उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए बोला, नथिंग। आई वॉज जस्ट गेटिंग बोर्ड, सो केम हियर। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, ओह सेम हियर। बाय द वे, तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। अपनी तारीफ सुनकर आहान हल्का सा शर्मा गया और बोला, थैंक यू। नितारा हंसते हुए बोली, ओह लुक एट यू, तुम शर्मा रहे हो। फॉरगेट इट, हम दोनों बोर हो रहे हैं, तो चलो बैठकर कुछ बातें कर लेते हैं। आहान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और दोनों जाकर गार्डन की एक बेंच पर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। दोनों ही एक दूसरे से बातें करने में मग्न हो गए थे और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बातें करते करते कितना वक्त बीत चुका था। वहीं अलीशा, जो इतनी देर तक आहान के रूम में वापस ना आने से परेशान थी और उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई थी, आहान और नितारा को अपने सामने यूं इस तरह हंसते हुए बातें करते देखकर उसका खून खौल गया और उसकी मुट्ठियां गुस्से से आपस में भींच गईं। वो अपनी जलती हुई निगाहों से अपने सामने बैठे आहान और नितारा को देख रही थी, जो एक साथ बेहद खुश नजर आ रहे थे। अलीशा गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वापस सीधा अपने कमरे की ओर भाग गई। अलीशा ने एक नजर अपनी जलती हुई निगाहों से अपने सामने बैठे आहान और नितारा को देखा, जो एक साथ बेहद खुश नजर आ रहे थे, और गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। अलीशा ने अपने कमरे में आकर गुस्से से कमरे में रखे सारे सामान फेंक कर तोड़ना शुरू कर दिया। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसने पूरे कमरे का हश्र नश्र करके रख दिया था। अलीशा को इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो किसी का कत्ल कर दे। आहान को नितारा के साथ यूं इस तरह हंसते हुए देखकर, उसके इतना करीब देखकर अलीशा के पूरे तन बदन में आग लग गई थी। अलीशा और नितारा के बीच में बचपन से ही एक अनकही टकरार थी, जो हालांकि घर वालों के सामने वो लोग सही से जाहिर तो नहीं करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और तो और सबसे बड़ी बात यह थी कि अलीशा ने नितारा की आंखों में आहान के लिए कुछ जज्बात देखे थे, और उन जज्बातों को महसूस करने के बाद भी उन दोनों की इतनी करीबी देखकर अलीशा का खून खौल गया था। अलीशा ने एक और शोपीस को जमीन पर फेंकते हुए गुस्से से कहा, आई नो वेरी वेल नितारा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगी। आहान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम्हें तो क्या, मैं किसी और को भी उसे खुद से दूर नहीं करने दूंगी। और आहान, तुम आज तक मुझसे तो कभी इस तरह से हंसते हुए बातें नहीं की तुमने, और उस नितारा के साथ उसके इतने करीब होकर इतना हंस हंस कर बातें कर रहे थे। नॉट फेयर आहान, नॉट फेयर, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब गलती की है तुमने तो सजा भी तो मिलेगी ही ना। जब जब कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे साथ प्यार से बिहेव करूं और तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती ना करूं, लेकिन तुम हर बार मुझे मजबूर कर देते हो कुछ ऐसा करने पर जिससे तकलीफ सिर्फ तुम्हें ही होगी। दूसरी तरफ आहान और नितारा अभी भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे, और इन सब में इतना वक्त कब बीत गया दोनों को ही पता नहीं चला। नितारा को तो आहान का साथ इतना अच्छा लग रहा था कि वो तो खुद ही नहीं चाहती थी कि ये वक्त बीते और आहान उससे दूर जाए। दोनों को साथ बैठे बातें करते हुए लगभग शाम का वक्त हो चला था और गार्डन में हल्का हल्का अंधेरा भी छाने लगा था, जिससे अब कहीं जाकर आहान को वक्त का एहसास हुआ। वो हैरानी से नितारा को देखते हुए बोला, हम दोनों को बातें करते करते इतना वक्त हो गया कि शाम भी हो गई, हमें तो एहसास ही नहीं हुआ। नितारा भी मुस्कुराते हुए बोली, हम वक्त तो वाकई में बहुत ज्यादा हो गया,
लेकिन गलती तो सारी तुम्हारी है, तुम्हारे साथ तो वक्त का अंदाजा ही नहीं होता है। नितारा की बात सुनकर आहान एक बार फिर से शर्मा गया और उसने अपना हल्का लाल हो चुका चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, आप भी ना कुछ भी कहती है। अच्छा, आई थिंक अब हम दोनों को अंदर चलना चाहिए। नितारा भी उसकी बात में हामी भर देती है और वो दोनों वहां से उठकर मेंशन के अंदर आ गए और वहां से सीधा अपने अपने रूम में चले गए। आहान जैसे ही अपने रूम में एंटर हुआ, रूम की हालत देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूरे रूम को हैरानी से देखने लगा। पूरा रूम इस समय कबाड़खाना बन रखा था। सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। फर्श पर कांच के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे और कुछ शो पीसेस के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। जब वो इस कमरे से बाहर गया था और अब जब इस कमरे में वापस आया था, तब से अब तक इस कमरे का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। पूरा कमरा एकदम से तहस नहस हो गया था। What the hell? ये इतने खूबसूरत से कमरे का कबाड़खाना किसने बना दिया? ये कमरा रहना छोड़ो, फिलहाल तो चलने लायक भी नहीं बचा है। आहान ने हैरानी से कमरे को देखते हुए कहा। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसे बालकनी से एक धीमी सी आवाज आई, तो वो अपने कदमों को उन कांच के टुकड़ों के बीच से संभालते हुए उसी तरफ बढ़ जाता है। आहान बालकनी में पहुंचकर देखता है तो वहां लगे झूले पर अलीशा बैठी हुई थी और उसके हाथों में एक वाइन की बोतल थी और शायद वो हल्के नशे में भी थी। अलीशा की आंखें इस वक्त नशे से लाल थी और उसे इस हालत में देखकर आहान पूरी तरह से हैरान रह गया था और अपनी हैरानी भरी नजरों से एकटक उसे देखे जा रहा था। आहान ने हल्की झिझक के साथ धीरे धीरे अपने कदम अलीशा की ओर बढ़ा दिए और उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि वो क्या बोले। आ गए वापस। बड़ा मजा आया होगा ना तुम्हें आज। जितने खुश तुम उस नितारा के साथ लग रहे थे, मुझे तो लगा था कि तुम पूरी रात उसी के साथ बिताने वाले हो। अलीशा ने बिना आहान की तरफ देखे अपने हाथ में पकड़ी बोतल को घुमाते हुए कहा, तो आहान अपनी हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगा। आहान ने अपनी हैरानी भरी आवाज में पूछा, आप क्या कहने की कोशिश कर रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। विल यू प्लीज एक्सप्लेन? अलीशा ने अब जाकर आहान को देखा, जो चांद की हल्की रोशनी में बेहद दिलकश लग रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव भी साफ नजर आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को सिर्फ बाने का ही काम कर रहे थे। अलीशा अपनी जगह से उठी और आहान का कॉलर पकड़ते हुए उसे उसी झूले के ऊपर ढकेल दिया जिसके ऊपर वो थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी। आहान इस वक्त उस झूले पर लगभग लेटा हुआ था और अलीशा उसके ऊपर झुकी हुई थी और अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे घूर रही थी। वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन? अभी भी इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? उस नितारा के साथ बैठकर जब तुम हंस हंस कर बातें कर रहे थे, तब तुम्हें एक पल के लिए भी ये बात याद नहीं आई कि तुम्हारी एक वाइफ भी है जो शायद तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? लेकिन तुम्हें क्यों इस बारे में सोचना होगा? क्योंकि तुम तो उसके साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे और अगर मजबूर नहीं होते तो शायद इस वक्त भी कमरे में आने की मेहरबानी नहीं करते तुम, है ना? अलीशा की एक एक बात आहान के दिल पर तीर की तरह लग रही थी और हर बीतते लम्हे के साथ उसका भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से से अलीशा को अपने ऊपर से धकेलते हुए कहता है, आर यू इवन लिसनिंग टू योर ओन वर्ड्स? नशा सर पर इतना ज्यादा चढ़ गया है क्या कि अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किससे और क्या बोल रही हैं? अलीशा भी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, पता है, बहुत अच्छे से पता है कि किससे और क्या बोल रही हूं, और कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूं। आहान इस बार गुस्से में लगभग चीखते हुए बोला, आप हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं। आप ये कहना चाहती हैं कि हम आपकी बहन के साथ अफेयर चला रहे हैं। हम उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। अगर हमने 2 पल उनके साथ बैठकर अपने मन की बातें कर ली तो आप उसे अफेयर का नाम दे देंगी। हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी छोटी और घटिया है। आपने हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट को ईगो का नाम दे दिया तो हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने कैरेक्टर के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आहान भले ही ये सब गुस्से में के रहा था, लेकिन वो खुद ही जानता था कि अंदर से उसे ये जानकर कितनी तकलीफ हो रही है कि अलीशा को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या वो उसे ऐसा लड़का लगता था जो अपनी वाइफ की बहन के साथ नाजायज रिश्ते रखेगा? उसे तो ये सोचकर ही शर्म आ रही थी। आहान गुस्से से वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अलीशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, आई डोंट केयर कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है आहान, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम सिर्फ मेरे हो और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। अलीशा के बोले गए एक एक शब्द में इस वक्त इतना जुनून झलक रहा था कि ना चाहते हुए भी आहान के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई।
रात गुजर चुकी थी और सुबह ने सूरज की तेज किरणों के साथ अपनी दस्तक दे दी थी। अलीशा अपने बेड पर सो रही थी और अहान बालकनी में रखे हुए सोफे पर ही सो गया था। कमरा अभी भी बिल्कुल पिछली रात की ही तरह बिखरा हुआ था। पिछली रात अहान से बात करते हुए ज्यादा नशे में होने की वजह से अलीशा बेहोश हो गई, तो अहान ने उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया था, लेकिन खुद सोने का उसका कोई इरादा नहीं था, तो वो बालकनी में जाकर सोफे पर बैठकर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई और वो वही सोफे पर ही सो गया था और ऐसे ही सुबह भी हो गई। जब सूरज की किरणें अहान के ऊपर पड़ने लगी तो धीरे धीरे उसकी नींद टूटने लगी और उसने अपनी आंखें खोल दी और अपने आप को सोफे पर सोता पाकर हैरानी से इधर उधर देखने लगा और जैसे जैसे उसे कल रात की बातें याद आने लगी वैसे वैसे उसका चेहरा मुरझाता चला गया। अहान अपनी जगह से उठा, वो कमरे के अंदर आया और जमीन पर पड़े हुए कांच के टुकड़ों से बचते हुए वार्डरोब में चला गया। अहान वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर जाने लगा, तभी उसकी नजर बेड पर सुकून से सोती हुई अलीशा पर चली गई, जिसे देखकर पहले तो उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए और फिर अचानक से ही उसका चेहरा सख्त हो गया और वो कमरे से बाहर निकल गया। अहान अपने कपड़े लेकर पास वाले गेस्ट रूम के वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ बालकनी के खुले होने की वजह से रोशनी सीधा कमरे के अंदर आ रही थी, जिससे अलीशा की भी नींद खुलने लगी और वो कसमसाते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। अलीशा ने आंखें मीचते हुए अपनी आंखें खोली और अपनी नींद भरी आंखों से इधर उधर देखने लगी और अपने कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सारी नींद उड़ गई। वो हैरानी से अपने कमरे की इतनी खराब हालत देखने लगी और जैसे ही उसे कल रात की सारी बातें एक एक करके याद आईं, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। अलीशा अपनी जगह से उठी और वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद अलीशा फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली और अपने बाल पोंछकर टॉवल को बेड पर फेंक दिया। अलीशा कमरे से बाहर निकल गई और चिल्लाते हुए एक मेड से बोली, रीना, ओ रीना, जल्दी यहाँ आओ। अलीशा की इतनी सख्त आवाज सुनकर रीना जल्दी से नीचे से सीढ़ियां चढ़ते हुए अलीशा के सामने जाकर अपना सिर झुकाते हुए बोली, जी मैडम जी। अलीशा ने अपनी सख्त आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, आधा घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी से जाओ और मेरा पूरा कमरा साफ करो। मुझे मेरा पूरा कमरा पहले जैसा चाहिए। रीना जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी मैडम, मैं अभी कर देती हूँ, और सीधा अलीशा के रूम में उसे साफ करने चली गई। अलीशा इसके बाद वहां पर नहीं रुकी और नीचे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और एक सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोली, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आओ। वो सर्वेंट अपना सिर झुकाते हुए अलीशा के लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में चला गया। अलीशा डाइनिंग टेबल पर अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे हैंगओवर हो गया था और उसके सिर में इस वक्त शदीद दर्द हो रहा था और ऊपर से कल रात की बातें उसे गुस्सा अलग से दिला रही थी। तभी प्रदीप जी भी वहां पर आ गए और अलीशा को वहां देखकर उसका माथा छोटे हुए प्यार से बोले, क्या बात है प्रिंसेस, आज चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है तुम्हारा। अलीशा अपने डैड को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, नथिंग डैड, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, अभी कॉफी पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा। प्रदीप जी मुस्कुराते हुए प्यार से बोले, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना, हम आपके लिए डॉक्टर बुलवा लेंगे। अलीशा अपने डैड की इतनी केयर देखकर बस धीरे से मुस्कुरा दी और कॉफी पीने लगी जो सर्वेंट अभी अभी रख कर गया था। नाश्ते का वक्त हो गया था और धीरे धीरे करके घर के सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। नौकरों ने आकर नाश्ता सर्व करना शुरू कर दिया और प्रदीप जी और जय आपस में कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे और अलीशा एकदम से चुपचाप बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। तभी नितारा की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। अलीशा ने नितारा की ओर देखा जो उससे कह रही थी, अलीशा, अहान कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा है, अभी भी सो रहा है क्या? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? नितारा की आवाज में इस वक्त फिक्र साफ नजर आ रही थी, जिसे महसूस करते हुए अलीशा का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ने लगा। उसे नितारा का अहान की इतनी फिक्र करना और अहान के बारे में इस तरह से पूछना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन नितारा के ये सवाल पूछने के बाद अब कहीं जाकर अलीशा को ये एहसास हुआ था कि वो जब से उठी थी तब से ही उसने अहान को नहीं देखा था। पहले तो जब उसे अहान रूम में नहीं दिखा तो उसे लगा था कि शायद वो नीचे होगा, लेकिन अब नाश्ते का वक्त हो गया था लेकिन अहान अभी भी डाइनिंग टेबल पर नहीं आया था। ऊपर से कल रात की बातें रह रह कर अलीशा को याद आ रही थी और उसे एहसास हो रहा था
कि शायद अपने गुस्से और जलन में उसने अहान को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। अलीशा को अब खुद भी अहान को फिक्र हो रही थी और उसने जय की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप सर्वेंट्स को बोलिए कि वो जाकर देखें कि अहान कहाँ है। मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा है। जय ने तुरंत ही सर्वेंट्स को ऑर्डर दे दिए और सभी सर्वेंट्स पूरे मेंशन में अहान को ढूंढने लगे। इस बीच किसी ने भी नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया था, किसी ने गिल्ट में, किसी ने फिक्र में, तो किसी ने खुन्नस में। थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट दौड़ता हुआ वहां आया और बोला, सर वो छोटे साहब, वो छोटी मैडम के रूम के पास वाले गेस्ट रूम में है। वो बेड पर लेटे हुए हैं और आवाज देने पर उठ भी नहीं रहे हैं। वर्षा जी ये सुनकर किलासते हुए बोली, लो जी, पूरा घर इस लड़के के पीछे परेशान और भूखा है और ये लड़का मजे से सो रहा है। अलीशा हल्की परेशानी के साथ अपनी जगह से उठी और ऊपर गेस्ट रूम की ओर भाग गई। प्रदीप जी ने जय की ओर देखते हुए पूछा, अहान गेस्ट रूम में क्यों सो रहा है? इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? प्रिंसेस का चेहरा भी मुरझाया हुआ था। जय ने बस अपने कंधे उचका दिए और खुद भी गेस्ट रूम की ओर चला गया। अलीशा ने रूम में आकर देखा तो अहान बेड पर लेटा हुआ था और उसका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ सा नजर आ रहा था। अलीशा ने अहान को जगाने के लिए उसे आवाज दी, अहान वेक अप। अलीशा लगातार अहान को आवाजें दे रही थी लेकिन अहान कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। अलीशा ने अहान को हिलाकर जगाने के लिए छुआ तो वो चौंक गई और तुरंत अपना हाथ अहान के माथे पर रख दिया और उसके माथे को जलता हुआ महसूस करके अलीशा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। उसी वक्त जय भी कमरे में आया और अलीशा को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ डॉल? इतनी परेशान क्यों हो? अलीशा ने फिक्र के साथ हड़बड़ाते हुए कहा, भाई कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, ही इज बर्निंग इन फीवर। अलीशा को इतना परेशान देखकर जय भी परेशान हो गया और जल्दी से फैमिली डॉक्टर को कॉल करके उन्हें तुरंत ही घर आने को बोल दिया। लगभग थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां पहुंच चुके थे और अहान को चेक कर रहे थे और पूरी फैमिली भी इस समय वहीं पर मौजूद थी। डॉक्टर अहान को चेक करते हुए बोले, फीवर काफी ज्यादा हाई था जिससे ये बेहोश हो गए थे। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और मेडिसिन भी लिख दी हैं जिन्हें समय समय पर देना है। इन्हें इस समय शायद किसी चीज का काफी ज्यादा स्ट्रेस भी है। हो सके तो इन्हें स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिए और अभी इन्हें आराम करने दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग उस रूम से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ अहान और अलीशा ही मौजूद थे। अहान इंजेक्शन के असर से गहरी नींद में था और अलीशा आंखों में हजारों इमोशंस लिए एकटक बस उसे ही देखे जा रही थी और फिर उसने धीरे से अहान के माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। अहान इस वक्त इंजेक्शन के असर से गहरी नींद में था और अलीशा उसे देखते देखते कब बेड के सिरहाने पर टिककर सो गई उसे खुद भी नहीं पता चला। अहान को दवाइयों के असर से सोते सोते शाम हो गई थी और अब उसका फीवर भी काफी हद तक का उतर चुका था। दवाइयों को लेने के बाद भी अहान का फीवर बढ़ता ही जा रहा था तो अलीशा उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी कर रही थी और जब अहान का फीवर उतरने लगा तो वो भी थक हार कर वहीं बेड से टेक लगाकर सो गई थी। धीरे धीरे अहान की नींद टूटने लगी और उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल ली। अहान ने अधखुली आंखों से इधर उधर देखा और अपने आप को एक अलग जगह पर पाकर उसकी आंखें एक झटके के साथ खुल गईं और वो हैरानी से उस कमरे को देखने लगा और धीरे धीरे करके उसे कल रात से लेकर आज सुबह तक की हुई सारी बातें याद आने लगी और उसके चेहरे पर छाई हैरानी गायब हो गई और उसकी जगह गहरी उदासी ने ले ली। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था, तभी उसकी नजर बेड पर सिर रखकर सोई हुई अलीशा पर चली गई जो इस वक्त सोते हुए बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अहान की नजरें कुछ पल के लिए तो उसके ऊपर ठहर सी गईं, लेकिन फिर उसने गुस्से से अपनी नजरें उससे फेर ली और बेड से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अचानक से ही चक्कर आ गए और उसका हाथ लगकर बेड साइड टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप गिरकर टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर अलीशा की नींद एक झटके से टूट गई और वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर अहान के ऊपर गई जो एकटक उस टूटे हुए लैंप को ही देखे जा रहा था, अलीशा तुरंत भागकर उसके पास गई, चिंता के साथ उसे इधर उधर छूते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना अहान? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? अगर तुम्हें उठना ही था तो तुमने मुझे जगा दिया होता। तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, यू नीड रेस्ट। अलीशा को खुद की इतनी फिक्र करते हुए देखकर अहान को तो मानो जैसे कोई सदमा ही लग गया था। वो इतने वक्त में भी अब तक अलीशा को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था। एक पल में को कुछ और होती थी तो अगले ही पल कुछ और। इस वक्त अलीशा की फिक्र और उसकी केयर देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जिसने कल रात अहान को वो सब कुछ कहा था और उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया था।
आहान को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखकर अलीशा ने एक बार फिर से उसे हिलाते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड? कहाँ खोए हुए हो आहान? तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी है ना तुम्हें? अलीशा के खुद को इस तरह हिलाने से आहान का ध्यान टूटा और वो चौंक कर अलीशा को देखने लगा और फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए बोला, हाँ हम ठीक है, हमें कहीं चोट नहीं लगी है, लेकिन ये लैंप। अलीशा ने आहान की बात को बीच में काट दिया और बोली, लैंप को छोड़ो, टूट गया सो टूट गया, नया आ जाएगा, तुम ठीक हो, बस इतना काफी है। कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? तुम बेड से उठ क्यों रहे थे? आहान ने अपना सिर झुका लिया और बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह बोला, वॉशरूम जाना था। ये कहते हुए आहान के गाल भी हल्के हल्के लाल हो गए थे। अलीशा उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा उठी और उसे सहारा देकर वॉशरूम के अंदर ले जाने लगी। वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचते ही आहान ने अलीशा को रोकते हुए कहा, बस आप यहीं रुकिए, आगे हम चले जाएंगे। अलीशा ने अपना सिर हिला दिया और फिक्र से बोली, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आवाज दे देना, मैं यहीं पर खड़ी हूं। आहान भी अपना सिर हिलाकर अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद वॉशरूम से बाहर आ गया तो अलीशा ने उसे सहारा देते हुए बेड पर बैठा दिया। आहान ने अपने चेहरे पर हल्के इरिटेशन के भाव लिए हुए बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह शिकायती लहजे में कहा, हमें नहाना है, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। अलीशा ने सख्ती से मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा फीवर अभी भी पूरी तरह से उतरा नहीं है और तुम्हें नहाना है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें ठंड लग गई है, लेकिन कल रात तक तो तुम ठीक थे, फिर अचानक से तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? ये सवाल सुनकर एक पल के लिए तो आहान चौंक गया और फिर उसे याद आया कि कल रात अलीशा के बिहेवियर से हट होकर और कुछ सोचते सोचते वो बालकनी में ही सो गया था और सुबह उठने के बाद से ही उसे अपनी तबीयत भी खराब सी लग रही थी। आहान ने धीमी आवाज में कुछ सोचते हुए कहा, कल रात बालकनी में बैठे बैठे ही आंख लग गई थी, शायद तभी ठंड लग गई होगी। अलीशा ने सवालिया आंखों के साथ पूछा, और तुम गेस्ट रूम में क्या कर रहे थे? आहान ने अपनी पलकें झुकाए हुए जवाब दिया, पूरा रूम बहुत ज्यादा मैस्ड अप था, हमारी तबीयत भी खराब सी लग रही थी और आप भी सो रही थी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। अलीशा ने नाराजगी के साथ कहा, अगर तुम्हें सुबह से ही तुम्हारी तबीयत खराब लग रही थी तो तुम क्या तबीयत और ज्यादा खराब होने का इंतजार कर रहे थे? मुझे उठा नहीं सकते थे क्या? आहान ने अपनी पलकें झपकाते हुए मासूमियत से कहा, आप सो रही थी ना, और कल रात के बारे में सोचते ही आहान के चेहरे पर उदासी सी छा गई, जो अलीशा से भी छुप नहीं सकी। अलीशा ने आहान के चेहरे को प्यार से अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, कल रात हो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। कल रात मैं नशे में थी, मैंने क्या बोला मुझे खुद भी नहीं याद है। मैं बस गुस्से में थी और जो मन में आया बस बोलती चली गई। मुझे बस तुम्हें किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और कल रात ना जाने मुझे क्या हो गया था। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ उस तरह से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना चाहती थी, बस हो गया। आई एम सॉरी जान। ये कहकर अलीशा ने प्यार से आहान को गले लगा लिया और उसके बाहों की गर्माहट को महसूस करते हुए आहान ने भी अपनी बाहें अलीशा की कमर के इर्द गिर्द लपेट दी। इस वक्त आहान के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी और अलीशा के होठों पर भी आहान को अपनी बाहों में भरते ही एक प्यारी सी मुस्कान छा गई थी। आहान इस समय बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था और अलीशा उसे सूप पिला रही थी। आहान बिल्कुल शांति से बैठे हुए बिना कोई ड्रामा किया अलीशा के हाथों से सूप पी रहा था और बीच बीच में उसे देख भी रहा था। आहान अभी भी अलीशा से नाराज था और उसकी नाराजगी उसके बिहेवियर से साफ नजर आ रही थी। अलीशा भी उसकी नाराजगी को साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और बस आहान को सूप पिलाती रही। जब उसने आहान को सूप पिलाना खत्म कर दिया तो उसने डॉक्टर को दी हुई मेडिसिन निकालकर आहान के सामने बढ़ा दी तो आहान का मुंह बन गया। आहान ने अपना मुंह फेर लिया तो अलीशा ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और सख्ती से बोली, चुपचाप मेडिसिन लो, कोई नाटक नहीं। आहान ने मुंह बनाया और बिना कुछ कहे चुपचाप उसने सारी मेडिसिन खा ली। एक एक दवाई खाते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पल पल बदलते जा रहे थे, जिसे देख के अलीशा को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपना चेहरा एक्सप्रेशनलेस बना रखा था। आहान ने दवाई खाने के बाद बिल्कुल किसी गुस्सैल बच्चे की तरह अपना मुंह दोबारा से फेर लिया। अलीशा ने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बड़ी ही प्यार भरी आवाज में कहा, अभी भी नाराज हो मुझसे? और कितनी देर तक नाराज रहने का इरादा है? अब क्या करूं मैं तुम्हें मनाने के लिए? इतना जिद्दी होना भी अच्छा नहीं होता है।
अहान ने गुस्से से अलीशा को घूर कर देखा और चिढ़न भरी आवाज में बोला, जब नाराज करना आता है तो मनाना भी तो आना चाहिए ना। आप हमेशा बस यही करती हैं, पहले इतना ज्यादा गुस्सा करती हैं और फिर बस कहती हैं सब भूल जाओ। हम क्या कोई अमनेशिया के पेशेंट हैं जो सब कुछ ऐसे ही भूलते रहें। अहान की शिकायत सुनकर अलीशा के होठों पर एक मुस्कान छा गई और वो प्यार से उसका गाल खींचते हुए बोली, गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। अहान ने उससे अपना गाल छुड़वाते हुए नाराजगी से कहा, गाल मत खींचिए, हमारे घर पर भी सब लोग यही किया करते थे। यह सुनकर अलीशा मुस्कुरा दी और प्यार से अहान का माथा चूमते हुए बोली, सो जाओ, अभी भी तुम्हारा फीवर पूरी तरह से उतरा नहीं है। अहान चुपचाप बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा और अलीशा कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ नितारा इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। तभी वर्षा जी कमरे आ गईं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? नितारा ने चौंक कर उन्हें देखा और कुछ सोचते हुए बोली, मॉम, ये अलीशा का बहुत ज्यादा हो रहा है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। हम लोगों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। हमें कुछ करना होगा। वर्षा जी उसके बगल में बैठते हुए बोली, अभी सही वक्त नहीं आया है बेटा, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। फिर एक एक करके सबको उनके गुनाहों की सजा देंगे और उनकी औकात दिखाएंगे। नितारा हल्के गुस्से के साथ बोली, इंतजार इंतजार और कितना इंतजार मॉम, कब आएगा आपका सही वक्त? वर्षा जी प्यार से नितारा के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, बेटा बस कुछ समय और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नितारा अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं मॉम, वो सब होता रहेगा, लेकिन अभी तो मुझे उस अलीशा का गुरूर तोड़ना है। उसका वो एटीट्यूड अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे उसका घमंड तोड़ना है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कैसे करना है। वर्षा जी ने हल्की हैरानी के साथ पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? नितारा मुस्कुराते हुए बोली, अहान। तो अहान का नाम सुनते ही वर्षा जी का तुरंत मुंह बन गया और वो चिढ़ते हुए बोली, तुम उस बदतमीज लड़के का नाम क्यों ले रही हो? उसका इन सब से क्या लेना देना? नितारा बड़े ही दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, उसका तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले है मॉम। उस अलीशा की जान बसने लगी है उसमें। पूरी पागल हो चुकी है वो उसके पीछे। जादूगर की जान तोते में टाइप वाली स्टोरी है ये। अलीशा की जान अहान के अंदर बसती है और पूरे घर की जान अलीशा के अंदर। एक बार अगर अहान हमारी मुट्ठी में आ गया तो फिर सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। हमें किसी भी तरीके से अलीशा और अहान के बीच गलतफहमियां पैदा करनी होंगी और उन दोनों को एक दूसरे से दूर करना होगा। उन दोनों का रिश्ता ऑलरेडी एक पतली सी डोर पर ही टिका हुआ है, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वर्षा जी मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम्हें सच में प्यार हो गया है उस लड़के से? उस दिन तो मुझे लगा था कि तुम्हें बस नॉर्मल सा अट्रैक्शन हुआ होगा उसकी खूबसूरती देखकर, लेकिन मैं गलत थी, तुम तो सच में उसके प्यार में पागल हो गई। वैसे मैं मानना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन खूबसूरत तो बहुत है वो लड़का, और काफी टैलेंटेड भी है, जो एक साथ इतनी सारी लड़कियों को अपने पीछे पागल कर रखा है। वर्षा जी की बात सुनकर नितारा मुस्कुरा उठी और बोली, बात तो सही है, लेकिन आपको तो अहान बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, तो क्या आप मुझसे कुछ कहेंगी नहीं? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वर्षा जी प्यार से अपना हाथ नितारा के गालों पर फेरते हुए बोली, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, और अगर मेरी बेटी की खुशी उस लड़के में है तो मुझे वो भी मंजूर है। मुझे उस लड़के से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से होती है कि वो हमेशा मुझे उल्टे जवाब देता है और मुझसे बहस करता है, लेकिन अगर मेरी बेटी को वो पसंद है तो मैं भी समझौता कर लूंगी। और जैसा कि तुमने कहा, अहान हमारे लिए बड़े काम की चीज है, इसलिए अब हम सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करेंगे और अलीशा और अहान के बीच गलतफहमियां पैदा करके जल्द ही उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। अपनी माँ का इतना प्यार महसूस करते हुए नितारा के चेहरे की प्यारी सी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो वर्षा जी को गले लगाते हुए बोली, आई नो मॉम कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। और फिर उनसे अलग होते हुए मुस्कुराते हुए ही बोली, मॉम, अहान बुरा नहीं है, उसे बस किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। वो अलीशा को भी ऐसे ही उल्टे जवाब देता है। एक बार जब वो मेरे साथ आ जाएगा तो मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी और वो आपसे अच्छे से बात भी करेगा। वर्षा जी नितारा की बात सुनकर मुस्कुरा दी और प्यार से नितारा का माथा चूमने के बाद उसके रूम से बाहर चली गई। वहीं अहान अभी भी अपने बेड पर लेटा हुआ था और लगातार करवटें बदले जा रहा था। उसे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था।
एक तो अलीशा ने उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया और ऊपर से उसे मनाया भी नहीं, और दूसरा वो बीमार भी था, इसलिए उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। आहान अभी फ्रस्ट्रेशन के साथ करवटें बदल ही रहा था, तभी दरवाजा खुला और अलीशा रूम के अंदर आ गई, जिसे देखकर आहान के चेहरे की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गई। उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और उसकी इस अदा को देखकर अलीशा मुस्कुरा उठी और आहान के पास चली गई। अलीशा ने आहान को देखते हुए पूछा, अभी भी नाराज है मेरी जान मुझसे? आहान ने कुछ नहीं कहा और वो खामोश ही रहा, तो अलीशा के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। अलीशा ने आहान के चेहरे के सामने एक चॉकलेट का पूरा बॉक्स बढ़ा दिया, तो आहान की आंखों में अचानक से ही चमक आ गई और उसके बीमारी से फीके पड़ चुके चेहरे पर अचानक से ही रौनक छा गई। उसने चॉकलेट का बॉक्स पकड़ने की कोशिश की, तो अलीशा ने उसे पीछे खींच लिया और अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोली, तुम तो मुझे नाराज हो ना, तो मुझसे कुछ लोगे भी नहीं। आहान ने चिढ़न भरे एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखते हुए कहा, आप हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं? अलीशा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं बस यहां से जा रही हूं। ये कहकर अलीशा वहां से जाने के लिए उठी, तो आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोला, जाए, माफ किया हमने आपको, आप भी क्या याद रखेंगी? आहान ने ये सब ऐसे बोला था मानो उसने अलीशा को माफ करके उसके ऊपर ना जाने कितना बड़ा एहसान कर दिया था, जो कि शायद उसने किया भी था। इसके बाद आहान ने तुरंत अलीशा के हाथों से चॉकलेट का बॉक्स छीन लिया और बड़ी ही खुशी के साथ चॉकलेट खाने लगा, और अलीशा आंखों में प्यार लिए उसकी बच्चों जैसी हरकतों को देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।